हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी एजुकेटर स्नेहा शर्मा और स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल HPG के हब के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से हम पहले आपको बता देते हैं कि आज ये वीडियो जो है वो स्पेशली है HPJVT कमीशन एंड HPTGT आर्ट्स कमीशन के लिए। जी हाँ, सही सुना आपने, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जो है वो साइकोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो डिटेल में कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। और अगर आपने जो है अभी तक जो है एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू नहीं किया है तो बहुत जल्द वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। तो घर बैठे जो है फ्री वीडियो कोर्स में एनरोल होने के लिए व्हाट्सएप कीजिए, क्योंकि मौका बार बार नहीं आता है। तो कमीशन स्टडी मटेरियल फ्री वीडियो कोर्स के लिए व्हाट्सएप करना है, क्योंकि इसमें आपको डेली जो है वो स्टूडेंट्स के साथ टेस्ट लगाने का मौका मिलेगा, बुक्स कलेक्शन का एडिशन मिलेगा। ठीक है, टॉपिक वाइज आपके MCQ टेस्ट रहेंगे, टेस्ट सीरीज हैंड नोट्स मिलेंगे, आपको MCQ टेस्ट सोल्यूशन मिलेंगे, रिवीजन टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो लाइव एंड रिकॉर्डेड फ्री वीडियो क्लासेस के लिए लिमिटेड सीट्स हमने आपके लिए रखी हैं। मिशन सरकारी पक्की नौकरी, एक्सपर्ट टीचर्स के साथ पढ़ें। व्हाट्सएप करना है आपको सिंपली हमारे व्हाट्सएप नंबर 8278723715 पे। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हिमाचल के हर जो डिस्ट्रिक्ट है, विलेज है, वहाँ से जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप भी जो है एक कदम अपना आगे की तरफ बढ़ाइए और जल्दी से ज्वाइन करके अपनी तैयारी को अच्छे लेवल से जो है वो आगे लेके जाइए। चलिए शुरू करते हैं। तो फिर आज के हम क्वेश्चन से, क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? इन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड मैच्योर मॉरल थिंकिंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच स्टेज? ऑप्शन ए है आपका सेंसरी मोटर स्टेज, बी प्री ऑपरेशनल स्टेज, सी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज एंड डी है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब इसकी ही थोड़ी सी हम डिटेल जान लेते हैं ऑप्शन की। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? आप भी जानते हैं 4 अवस्थाएं होती हैं, 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली जो आपकी 1 to 2 ईयर्स होती है उसे हम सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। जो 2 to 7 ईयर्स होती है उसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। और जो सी ऑप्शन, इसमें जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात करें तो 7 से 11 वर्ष के बीच में होता है। और जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है वो आपकी 11 से 15 वर्ष के बीच में होती है। तो आपका जो है इन द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है चाइल्ड डेवलप स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड मैच्योर मॉरल थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि क्या? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे व्हाट इज मीन्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन? ऑप्शन ए है आपका कंसीडरिंग अदर्स पर्सपेक्टिव्स इज एन इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव एबिलिटी। बी ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट इज इंपॉर्टेंट। सी ऑप्शन है सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन अनचेंज्ड डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल अपीयरेंस। एंड ऑप्शन डी है drawing conclusions based on systematic testing of hypothesis। बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, आप अपने अंडरस्टैंड करने की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी कि कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए फिर भी। क्योंकि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, इसके दौरान बालक जो है वो संरक्षण का प्रत्यक्ष अनुभव करना सीखता है। अब यहाँ पर संरक्षण का अर्थ यह समझना कि किसी भी वस्तु की जो आकृति है, उसका जो स्वरूप है, स्ट्रक्चर है, शेप है, उस बदलने से उसके जो भौतिक गुण है, जैसे उसका जो वेट है, उसकी जो क्वांटिटी है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर पानी को एक गिलास से चौड़े कटोरे में डाल दिया जाए तो भी उसकी क्वांटिटी वही रहेगी, उसकी सिर्फ जो शेप है वो बदलेगी। ठीक है, तो कंजर्वेशन इज द अंडरस्टैंडिंग दैट अ सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट डिस्पाइट चेंजेस इन इट्स शेप और अपीयरेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? Which of the following statements about Jean Piaget's theory of cognitive development is correct? Option A, according to Piaget, the order of cognitive developmental stages can be changed. And option B, Piaget argued that cognitive development is continuous rather than progressing in stages. And option C है आपका, Piaget proposed 5 distinct stages of cognitive development. And option D है, no stage can be skipped because these stages are स्टेबल। तो इस क्वेश्चन को आपने अभी तक ध्यान से देख लिया होगा, आंसर कर दिया होगा। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है तो आपका आंसर सही है। किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि ये चरण जो वो आपके स्टेबल हैं, स्थिर हैं। तो पियाजे ने कहा है कि ये संज्ञानात्मक विकास का हर एक चरण जो है एक आवश्यक प्रक्रिया है, जबकि प्रत्येक बच्चा जो है वो अलग अलग गति से डेवलप होता है, विकसित हो सकता है। तो सभी चरणों को क्रम में पूरा करना जो है वो अनिवार्य है। यानी कि पियाजे एम्फेसाइज दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन फिक्स्ड स्टेजेस एंड नो स्टेज कैन बी स्किप्ड। Every individual progresses through these stages sequentially. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? Which is the following is a correctly matched pair? ऑप्शन ए, कंक्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड इसका मैच किया गया है, कैपेबल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपैरिजन। बी ऑप्शन है, फॉर्मल ऑपरेशनल चाइल्ड आपका अडॉप्टेशन स्कीम्स इमेजिनेटिव प्ले। एंड ऑप्शन सी है आपका, इन्फेंसी कैपेबल ऑफ रीजनिंग एंड हिपोथेसिस टेस्टिंग। एंड ऑप्शन डी है, प्री ऑपरेशनल चाइल्ड रेगुलेटिव थिंकिंग। तो कौन सा इसमें जो आपका पेयर है वो बिल्कुल करेक्टली मैच है? तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी कि जो मूर्त संक्रियात्मक बच्चा है उसका मैच सही है, संगठन एवं तुलना में योग्य होता है। ठीक है, तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम जानते हैं कि 4 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें कि सेंसरी मोटर स्टेज आती है सबसे पहले, जो कि 1 to 2 ईयर्स होती है, यानी कि 0 to 2 ईयर्स होती है। तो इसमें बालक वस्तु, स्थायित्व और जो संवेदना है उनके बीच संबंध बनाता है। जो दूसरी स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें जो कि आपकी बच्चे की 2 से 7 वर्ष की बीच की एज होती है। तो बच्चे में जो है यहाँ पर जो लॉजिकली या फिर आपको क्वेश्चन पूछने की आदत जो भी यहाँ पर बच्चे में डेवलप हो जाती है, बच्चा क्वेश्चन करना शुरू कर देता है किसी भी फैक्ट को देख के, लेकिन ये अभी भी केंद्रित और सजीव दृष्टिकोण पर ही आधारित है। फिर तीसरी इसमें आपकी स्टेज आ जाती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि बच्चे की 7 से 11 वर्ष के बीच में होती है। तो इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो आपका संगठन हुआ, कंपैरिजन हुआ, फिर आपका वर्गीकरण जैसी जो इसकी कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, उसको बच्चा जो वो अब डेवलप करना शुरू कर देता है। और इसमें फोर्थ आपकी स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 वर्ष या फिर उससे अधिक चुके जो आयु के बच्चे होते हैं उसको लेते हैं हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो इसमें बच्चा जो है वो अमूर्त जो अमूर्त तर्क होते हैं, परिकल्पना, परीक्षण है जैसी जो क्षमताएं होती हैं, इनमें जो बच्चा एफिशिएंट हो जाता है, निपुण हो जाता है। तो इन द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज चिल्ड्रन बिकम कैपेबल ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, कंपैरिजन एंड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी कि अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीमास टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड व्हाट? ऑप्शन ए एडॉप्टेशन कहते हैं, बी असाइमुलेशन कहते हैं, सी अकोमोडेशन कहते हैं, या डी है आपका एनोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अकोमोडेशन कहते हैं, समायोजन इसको कहते हैं। अब समायोजन क्या होता है? तो समायोजन का अर्थ है कि जब एक व्यक्ति जो है न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो गेन करता है, प्राप्त करता है, तो वे अपनी जो उसकी प्रेजेंट स्कीमा होता है उसको बदलता है या फिर उसको विस्तारित करता है ताकि वे नई जानकारी को भी इंक्लूड कर सके। ठीक है, अकोमोडेशन रेफर्स टू मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीमास टू इनकॉर्पोरेट न्यू एक्सपीरियंसेस एंड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा जो है वो संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? अकॉर्डिंग टू पियाजे अ चाइल्ड एज टू 2 to 7 ईयर्स इज इन विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अभी हमने इस क्वेश्चन को डिटेल में प्रीवियस क्वेश्चन में ही किया है, तो आई होप आंसर आप कर भी पा रहे होंगे। ऑप्शन ए आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, बी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, सी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड डी आपका सेंसरी मोटर स्टेज। तो क्या बोलते हैं उसको? 2 से 7 वर्ष की जो बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेज होती है अकॉर्डिंग टू पियाजे, तो उसको बोलते हैं हम प्री ऑपरेशनल
स्टेज बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। तो जो सबसे पहले इसमें आती है आपकी 0 to 2 ईयर्स जो होती है बच्चे की, सेंसोरीमीटर स्टेज। इसमें वस्तु स्थायित्व हुआ संवेदी अनुभवों पर ध्यान अपना लगाता है। दूसरा इसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करें तो जो कि आपका राइट आंसर था 2 से 7 वर्ष। तो इसमें बच्चे जो है उसमें प्रतीकात्मक जो सोच होती है, फिर उसमें जो भाषा है उसका भी विकास होता है, क्योंकि बच्चा अब धीरे धीरे जो है वो वर्ड्स को साफ बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे घर में बड़ों को जो है वो बाय नेम बोलना शुरू कर देता है, ठीक है, पेरेंट्स को पहचानना शुरू कर देता है, ठीक है। लेकिन अब ये अभी भी सकेंद्रित सोच और स्व केंद्रित ही थोड़ा होता है। इसके बाद तीसरी स्टेज जो बच्चे की आ जाती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 वर्ष के बीच में होती है बच्चे की। तो बच्चा जो है इसमें आपका लॉजिकल थिंकिंग हुआ, कंजर्वेशन जो है इसको समझने में अब यहाँ पर बच्चा सक्षम हो जाता है। वहीं हम 4th स्टेज की बात करते हैं, जहाँ पर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की 11 से 15 वर्ष के बीच में ये बच्चे की एज में होती है। तो इसमें अमूर्त हुआ, परिकल्पना परीक्षण का इसमें बच्चे में डेवलप होता है। तो ये चाइल्ड एज 2 to 7 ईयर्स इज इन द प्री ऑपरेशन स्टेज कैरेक्टराइज्ड बाय सिंबॉलिक थिंकिंग एंड इको सेंट्रिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। द कॉग्निटिव एबिलिटी दैट डेवलप्स ड्यूरिंग द प्री ऑपरेशन स्टेज इज व्हाट? ऑप्शन ए है आपका एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, बी है आपका एबिलिटी फॉर कंप्यूटेशनल रीजनिंग, सी है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर एंड डी है आपका एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स पर्सपेक्टिव्स। तो कौन सी इसमें आपकी जो है वो ऑप्शन आपको लग रहा है कि करेक्ट है? तो राइट आंसर है आपका सी, ठीक है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, लक्ष्य उदित व्यवहार की योग्यता होती है। क्योंकि प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 से 7 वर्ष के बीच में बच्चे में होती है, इसमें बच्चा जो है वो प्रतीकात्मक सोच और भाषा का विकास बच्चे में हो जाता है। हालांकि इस अवस्था में बच्चा अभी भी अकेंद्रित होता है और चीज़ों को अपनी दृष्टि से देखता है, ठीक है, अपने स्वविवेक से ही देखता है। तो इस चरण में बच्चे जो है वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर सीखने लगते हैं। इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज children develop goal directed behavior along with symbolic thinking and language usage. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? When in infant up to 1 year thinks using eyes, ears and hands, which stage does it involve? ऑप्शन ए प्री ऑपरेशन स्टेज, सेंसरीमीटर स्टेज, ऑब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज एंड कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कौन सी स्टेज होती है? तो बहुत इजी है, अब तो आप आंसर इजी कर भी पा रहे हैं, ठीक है। सेंसरीमीटर स्टेज ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि सेंसरीमीटर स्टेज जो है पियाजे की ये पहली अवस्था है जो जन्म से 2 वर्ष के बीच में बच्चे की होती है, ठीक है। और इस अवस्था में बच्चा जो होता है, जो उसके सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आँख हुआ, कान हुआ, हाथ हुआ, और जो मोटर क्रियाएं हैं उनका यूज़ करके अपने परिवेश को समझने का यहाँ पर बच्चा प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो है बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? अकॉर्डिंग टू पियाजेस थ्योरी हाउ डू चिल्ड्रन लर्न? ऑप्शन है कि मेमोराइजिंग इन्फॉर्मेशन विद प्रॉपर फोकस, बी ऑप्शन है आपका सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय इकोनॉमिकल कैपेबल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, सी ऑप्शन है प्रोसेसेस ऑफ एडॉप्टेशन एंड डी ऑप्शन है आपका चेंजिंग देयर बिहेवियर व्हेन गिवन एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स। तो किसके द्वारा बच्चा सीखता है? तो ऑप्शन इसका जो है वो आपका सी बिल्कुल राइट है, अनुकूलन की प्रक्रियाएं जो होती है, प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन होती है, इसके बाद से बच्चा सीखता है। पियाजे के अनुसार बच्चे जो है वो अडेप्टेशन की जो प्रोसेसेस होती हैं उनके द्वारा लर्न करता है, जो 2 घटकों पर आधारित होती है। का आपकी इसमें एजाइमिलेशन आती है, दूसरा का इसमें एकोमोडेशन आती है। एजाइमिलेशन इसमें कि नई जानकारी को जो प्रेजेंट स्कीमा होता है उसमें समाहित करना आता है बच्चे का, और एकोमोडेशन में नई जानकारी के अनुसार जो है प्रेजेंट जो स्कीमा होता है उसको बदलना आता है, ठीक है। तो चिल्ड्रन लर्न थ्रू द प्रोसेसेस ऑफ अडेप्टेशन which involve assimilation and accommodation to integrate and modify their understanding based on new experiences. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? The ability to find hidden objects indicates that an infant is becoming proficient in which cognitive function? ऑप्शन ए रिलेटिव बिहेवियर, बी ऑब्जेक्ट परमानेंस, सी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डी है आपका एक्सपेरिमेंटिंग। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपको राइट लग रहा है? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन आपका बी ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? तो ये इसमें जो है शिशु ये समझने लगता है कि वस्तुएं अभी तब भी अस्तित्व में रहती हैं जब वे उसकी दृष्टि से बाहर हों। तो ये पियाजे की जो है वो आपका जो इंद्रिय जगत गामक अवस्था होती है, यानी कि सेंसरी मीटर स्टेज जो कि 0 से 2 वर्ष में होती है, उसमें विकसित
होता है। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये थे हमारे आज की इस वीडियो क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइकोलॉजी से। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक भी जो है जेवीटी कमीशन, टीजीटी, आर्ट्स कमीशन के लिए जो है क्रैश कोर्स में एनरोल नहीं किया है, फ्री वीडियो कोर्स आपने जो है वो नहीं लिया है, तो जल्दी से जो है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8278723715 पे व्हाट्सएप कीजिए एंड लाइव एंड फ्री रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस का एक्सेस जो है वो जल्दी से पाइए। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। मिशन सरकारी पक्की नौकरी। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।